आष्टा में गेल इंडिया कंपनी द्वारा लगाए जा रहे प्लांट के विरोध में कई गांव के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन एवं सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किए जाने के कारण किसानों के सब्र का बांध टूट गया और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए गेल इंडिया वापस आओ संघर्ष समिति द्वारा आष्टा स्थानीय बाईपास चौपाटी से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों लोगों के साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि वाहन भी शामिल रहे। रैली बाईपास चौपाटी से शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर संघर्ष समिति के प्रमुख लोगों ने अपनी बात रखकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ट्रैक्टर रैली में शामिल सभी किसान जनप्रतिनिधि और तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए गेल इंडिया कंपनी द्वारा लगाए जा रहे प्लांट को यहां नहीं लगाने की अपनी मांग पुरजोर तरीके से शासन एवं प्रशासन के समक्ष रखी गई। प्लांट सामान्यतः मुरस्थल एरिया में लगाया जाता है, जबकि ये एरिया पूरे देश में सरबती गेहूं पैदा करने के लिए जाना जाता है। यह प्लांट लगने के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा और उपजाऊ जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये जो आंदोलन है वो सब ये किसानों के लिए है बेसिकली, ठीक है। यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के वासी है, उनके लिए है। मेरा जो समझ में, जितना मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से ये है कि ये जो गेल कंपनी है बेसिकली वो क्या करेगी, प्लास्टिक बनाएगी। प्लास्टिक कैसे बनेगा? इथेल से बनेगा। इथेल एक हानिकारक जहर बराबर एक केमिकल है जो कि हाई टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जाएगा, है ना। कंप्रेस करने के बाद उससे प्लास्टिक बनाया जाएगा और उसका जो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्ट होगा या उससे जो एयर पॉल्यूशन होगा या वाटर पॉल्यूशन होगा, उस सबसे जो नुकसान होगा वो किसको होगा? हम सब लोगों को ही होगा, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको ही होगा। सबसे ज़्यादा खेती को नुकसान होगा। जब हम वो पानी पियेंगे तो उससे बीमार कौन होगा? हम ही होंगे, यहाँ की जनता होगी। नुकसान किसको होगा? बच्चों को होगा। देखा जाए तो जो केमिकल, अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल जाता है, जब हम स्मोकिंग करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है तो उसका क्या हार्म होता है? बॉडी हार्म होता है, लंग्स हार्म होता है, लंग्स को हार्म होता है या फिर लीवर को हार्म होता है। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी में जाएगी तो वो हमारे बॉडी को हार्म करेगी, जैसे लंग्स डिसीज होगी। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इनके फ़ायदे मिलेंगे, कि रोज़गार मिलेगा, पर फ़ायदे नहीं मिलेंगे। हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को हम पॉइजन दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र हमारा दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हमारी दो नदियाँ मेन हैं, पार्वती और पपनास। उसका जो वेस्टेज है जब वो आएगा तो प्रदूषण हमारे क्षेत्र में फैलेगा। हमारे यहाँ 8 तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने मांग करके, और हमारे बीच में पानी की व्यवस्था की, उपजाऊ ज़मीन है हमारे क्षेत्र की, और उस ज़मीन में इस प्रकार की ये योजना लेकर जो आए हैं। देखिए, प्रशासन द्वारा बार बार हर गांव में जाकर के ये कहा जाता था कि कौन से किसान सहमत है, कौन से नहीं किसान सहमत है। तो आष्टा के जो किसान हैं, 4-5 गांव के, भौरी, भौरा और अपना अरनिया दाऊ, शोभाखड़ी, बापचा और इन सब लोगों ने निर्णय किया कि एक महापंचायत हम आष्टा में चल के कर लेते हैं। तो असल में इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि एक पंचायत थी और इस पंचायत के अंदर सारे लोगों ने एक मत होकर ये कहा, 2 प्रमुख मांग जो प्रशासन से की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि एक तो सरकारी और निजी जमीन पे हम किसी भी कीमत पे ये प्लांट नहीं लगने देंगे। कलेक्टर महोदय के यहाँ से फॉरवर्ड होके भूअर्जन अधिकारी की हैसियत से मेरे पास आया है और अभी भूअर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले की प्रारंभिक स्तर पर ही यह प्रकरण है। वास्तविक रूप से भी भूअर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होना शेष है। किसानों की ज़मीनों का प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ है और अभी तक उनने विभिन्न माध्यमों से, ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से, ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से, जो 2 गांव में हमारी बैठक भी हो चुकी है, उसमें उन्होंने प्रारंभिक रूप से गेल इंडिया का विरोध, जो भूमि है उसका उपजाऊ होने के कारण और वातावरणीय प्रभाव जो है नकारात्मक होंगे, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। इन 2 आधारों पर ग्रामवासी इसका प्रारंभिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के तारतम्य में आज इनके द्वारा एक सीधा साफ कहना है कि वो गेल इंडिया प्लांट किसी वहाँ लगने देंगे, किसी सरकारी भूमि हो या नहीं। ऐसा विभिन्न माध्यमों से उन्होंने समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से मौखिक रूप से अवगत कराया है।